लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने इंसाफ के हुसूल के लिए हर मुमकिन हद तक जाने का फैसला कर लिया। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत इजलास में सूरत हाल पर गौर किया गया। असम्बलियों से इस्तीफों की राय मुस्तरद कर दी गई और मजीद मुशावरत के लिए हम ख्याल अरकान असम्बली और मुशीरों का इजलास 21 फरवरी को बुला लिया गया है। इजलास में नए अरकान की शिरकत भी मुतवक्के है। जहांगीर तरीन के हामी अरकान असम्बली ने हुकूमत को वार्निंग दे दी। राजा रियाज ने जहांगीर तरीन के हमरा अदालत में पेशी के मौके पर कहा, जहांगीर तरीन से नाइंसाफी हो रही है, अब इस बात को आगे ना बढ़ाएं। अब तक पीटीआई के परचम तले खड़े हैं, लेकिन आखिरी बार इंसाफ मांग रहे हैं। ना मिला तो फैसला करने पर मजबूर होंगे। पीटीआई के 40 अरकान वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा कर रहे हैं। इस मौके पर इसाक खाकवानी का यह कहना था कि वो कोई रिलीफ मांग रहे हैं और ना ही ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुल्क में आज ना इंसाफ है और ना ईमानदारी। नाजरीन, जहांगीर तरीन ने एक बार फिर शुगर माफिया में मुलव्विस होने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया। कहा, अगर मुल्क में इंसाफ होता तो उनके खिलाफ FIR ना काटी जाती। मुकदमे में फर्जी कहानी गढ़ी गई। बैंकिंग कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में जहांगीर तरीन, अली तरीन और शरीक मुलजिमान की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी। खबर है कि हुकूमत ने राना सनाउल्लाह के धमकी आमेज बयान पर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सरकारी अफसरों के लिए शिद्दत पसंदों वाली जुबान इस्तेमाल की गई। बानी मुत्तहिदा और मजहबी जमात के रहनुमा भी यही जुबान इस्तेमाल करते रहे। मुल्क में सियासत आइन की हुदूद में रहकर करनी होगी। उनका कहना था कि मुल्क को कमजोर करने वाले फितनों को इजाजत नहीं दी जा सकती। माजी में फिरका वाराना फसादात में रॉ के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ। फवाद चौधरी को इंसाती दहशत गर्दी कानून का इल्म ही नहीं। बयान इंसाती दहशत गर्दी एक्ट के जुमरे में आता है तो इमरान खान के बयानात भी आएंगे। राना सनाउल्लाह ने वजीर इत्तलात की वार्निंग को मुस्तरद कर दिया। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत बयान पर मुकदमा दर्ज करती है तो ये कोई पहला मुकदमा नहीं होगा। वो पहले भी कई झूठे बेबुनियाद मुकदमे दर्ज कर चुकी है। देखिए, फवाद चौधरी साहब को न तो इंसदादे दहशत गर्दी कानून का पता है, ना इन्हें जो है वो इस बात की समझ है कि एक वफाकी वजीर जो है वफाकी वज़रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में अपोजिशन के मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। तो आप ये समझें कि ये हुकूमत जो है ये अपने अंजाम के करीब पर है और ये अपने अंजाम को पहुंचने वाली नहीं। तो ये कोई इन्होंने पहला मुकदमा दर्ज करना है। इससे पहले इन्होंने बेबुनियाद झूठे मुकदमा दर्ज किए हैं। तो हमने जो है वो उनको फेस किया है कि जिस बयान को फवाद चौधरी साहब दहशत गर्दी के मुकदमे की बुनियाद बना रहे हैं, मैं इस तरह का 100 बयान जो है वो इमरान खान साहब से मंसूब उसकी जो है ना वो वीडियो क्लिप जो है ना वो जारी कर सकता हूँ या वो उनको पेश कर सकता हूँ। देखें, जो मेरे अल्फाज हैं उनको वो अपनी तशरीह न दें और दूसरा जो है वो मुझे बताएं कि ये कौन सी जो दहशत गर्दी की दफा है उसके जुमरे में ये बात आती है। नून लीग आज़मा बुखारी ने राना सनाउल्लाह पर मुकदमे के मामले को हुकूमत को आड़े हाथों में ले लिया। ट्विटर बयान में आज़मा बुखारी बोली, जिस मुल्क के सदर और वजीर आजम ने पार्लियामेंट और PTV पर हमला करवाया, इन्हीं केसों में इश्तिहारी हों, थानों पर हमले, पुलिस एहलकारों को धमकियां दी हों, वो राना सनाउल्लाह को सरकारी अफसरान को कानून के दायरे में रहने का कहने पर पर्चे काटेंगे। की साजिश की जा रही है। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी बनाकर लूटा गया। दही सिंध से मुसल्लत अफसर माफिया ने शहर कायद का बेड़ा गर्क कर दिया। कराची सिंध है तो सिंध को भी कराची होना होगा। MK रहनुमा ख्वाजा ज़ारुल हसन की सूबाई हुकूमत पर चढ़ाई। कहा, सूबे के करप्ट हुक्मरान अपनी कारकर्दगी तो बताएं, वो एक ऐसा अस्पताल बता दें जो उनके पैसे से चल रहा हो। सूबाई हुकूमत को अपने बच्चों के मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। और सिंध से पीपल्स पार्टी की हुकूमत की रवानगी का वक्त हुआ चाहता है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख ने पेशगोई कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल ने कहा कि पीपल्स पार्टी गरीब लोगों को मलीर नदी में प्लॉट बेच रही है। हम नाले साफ करते रहें, आप नाले आबाद करते रहें। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 5 साल में 600 अरब खाते लगाकर जाली अकाउंट्स में डाले। एक वजीर जिसकी नौकरी झूठ पर चलती है। वजीर आजम का जहाज सखर लैंड होने से पहले ही मस्कीन शक्ल लेकर आ गया था। यकीन करें, सिंध से अवाम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने सिंध पर तवज्जो नहीं दी। सिंध के वजीर इत्तला नासिर हुसैन शाह ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ
तंजिया ट्वीट किया। नासिर हुसैन शाह ने लिखा, तारीख गवाह है, आप जिस पर भी तवज्जो देते हैं उसकी तबाही शुरू हो जाती है और भुगतना आवाम को पड़ता है। आटा, चीनी, पेट्रोल, दवाएं, PIA, स्टील मिल, रेलवे, इन सब का ये हाल आपकी तवज्जो देने की वजह से है। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब पर बरस पड़े। ट्विटर बयान में खुर्रमशेर जमान ने मिरासी कहकर मुखातिब किया। लिखा, सिंध हुकूमत के वो मिरासी जिनकी कारकर्दगी सिर्फ सनकोटा हो वो इमरान खान पर तनकीद करते हैं। जिस सूबे के 90% अस्पताल NGOs चलाएं जहां एक बस भी बाहर की कंपनी खैरात में दे, वो मिरासी याद रखें कि गरीबों के फंड और चंदा खाने से गरीबों के लिए चंदा इकट्ठा करना बेहतर है। और विफाक की जानिब से सिंध में फलाही कामों के लिए दी गई रकम करप्शन की नजर होने का इंकशाफ। 350 अरब रुपए की करप्शन के मामले पर नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। रकम सिंध के अवाम के बुनियादी हुकूक पूरे करने के लिए खर्च होना थी। तफसीलात के लिए यह रिपोर्ट देखिए। विफाक ने फंड दिया लेकिन कहां गया? न तरक्याती मंसूबे बने, न ही आवाम की फलाह के लिए कोई काम हुआ। 350 अरब रुपए कहां गए? नैब ने तहकीकात का आगाज कर दिया। जराये के मुताबिक विफाक की जानिब से दी गई रकम सिंध के अवाम के बुनियादी हुकूक पूरे करने के लिए खर्च होना थी। 350 अरब रुपए खर्च तो कर दिए मगर एक मंसूबा भी मौजूद नहीं। कानून के मुताबिक पेट्रोल और गैस की पैदावार से 11.5% विफाक को मिलता है। विफाक अपना हिस्सा कटौती के बगैर सिंध को वापस कर देता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शौकत तरीन के खिलाफ नैब अपीलें 1 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। शौकत तरीन के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शौकत तरीन के खिलाफ नैब अपीलें 1 जून को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साहिवाल और पीरा गायब रेफरेंस में नैब की शौकत तरीन बरियत के खिलाफ अपीलें ज़ेर इल्तिवा हैं। नैब ने जून 2020 के मुल्जिमान की बरियत के 2 फैसलों को चैलेंज कर रखा है। और सिंध में गंदम की तरसील में मुबैना करप्शन का हाई कोर्ट ने एक्शन ले लिया। अदालत ने तरसील शफाफ बनाने और चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी खुराक को खुद निगरानी का हुक्म दे दिया। गंदम की तरसील में मुबैना करप्शन, सिंध हाई कोर्ट ने एक्शन ले लिया। सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में गंदम की तरसील का अमल शफाफ बनाने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी खुराक को हुक्म दे दिया कि वो खुद तकसीम के अमल की निगरानी करें और करप्शन करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। अदालत ने महकमा खुराक में तकर्री और तबादले से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले की नकूल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी खुराक को भेजने का हुक्म दे दिया। और रमजानुल मुबारक में अवाम को गिरां फरोशों से निजात दिलाने के लिए सस्ते बाजार तो कायम किए गए, लेकिन इन बाजारों से भी अवाम को रिलीफ ना मिल सका। माह मुबारक में भी अशियाए खोरोनोश की कीमतों में नॉन स्टॉप इजाफा जारी है। गिरा फरोशों की ढिठाई, बढ़ती महंगाई पर गरीब की दुहाई। रमजान में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के हुकूमती दावे हवा हो। सस्ते बाजार भी सस्ते ना रहे, शहरी बाजारों से मायूस लौटने लगे। शिकवा किया, आटा, चीनी, घी, तेल, फल, सब्जी समेत दीगर अशिया का हुसूल महाल हो गया है। यह हुकूमत को चाहिए कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे। रमजान के महीने में रमजान को काफ़ी मुश्किलात का सामने। उधर सियालकोट में 8 सस्ते बाजार लगे लेकिन शहरियों को रिलीफ ना मिल सका। कहते हैं सस्ते बाजार ओपन मार्केट से ज्यादा महंगे हैं, बाजारों से खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। अवाम कहते हैं कि माह सयाम में हुकूमती कारकर्दगी सिफर है। हुकूमत सस्ता बाजार और रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। महंगाई और गुर्बत की वजह से 2 वक्त की रोटी तक मयसर नहीं।